हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और खुशी का पल यह है कि 5,696 पोस्ट बढ़कर के 18,799 पोस्टें हो गई हैं साथियों। और बहुत अच्छा मौका है, इस समय गंवाने ना दें। और दूसरी बात, आपका प्यार और आपका सपोर्ट हम पर बना रहे और हम बस टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो देते रहेंगे प्यारे साथियों। और जहां तक हमसे पूर्ण संभावना रहेगी, हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। और बस आपका प्यार और सपोर्ट बिल्कुल बना रहे। जैसे कि हमने देखा कि बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हम फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं साथियों। फिजिक्स में देखो, एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, इसमें साइंस का रोला बहुत तगड़ा रोला है प्यारे साथियों। और जिसने साइंस को कवर कर लिया वह समझ लो महारथन हासिल कर लिया उसने। और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से चल रही होगी। और अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ख्याल रखें। और लाइब्रेरी आज ही ज्वाइन कर लें। और लाइब्रेरी में कम से कम 8 से 10 घंटे लगातार बिल्कुल आप दें, तब आप नौकरी को सुनिश्चित कर पाएंगे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जल का वाष्पीकरण होता है। जो जल का वाष्पीकरण होता है वह किसके कारण होता है? जल का वाष्पीकरण जो होता है वह किसके कारण होता है? ए ऑप्शन हिमांक बिंदु पर, बी ऑप्शन संलयन तापमान पर, सी ऑप्शन समस्त तापमानों पर, डी ऑप्शन क्वथनांक बिंदु पर। तो बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। और एएलपी में भी आया हुआ है। एएलपी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा समस्त तापमानों पर। क्या होगा? समस्त तापमानों पर इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक सतही परिघटना है। देखो, टीसीएस इस प्रकार से क्वेश्चन सेट करती है कि क्वेश्चनों में बच्चों को फंसाती है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। उस क्वेश्चन से बच करके हमें ऑप्शन लगाना है। एक सतही जो परिघटना है वह किस प्रकार की परिघटना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन उबलना, बी ऑप्शन गलन, सी ऑप्शन बाष्पीकरण, डी ऑप्शन हिमीकरण। तो इसका सही आंसर जो होगा सतही की परिघटना वह होगा बाष्पीकरण। क्या होगा? बाष्पीकरण होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे कि हमने देखा गांव में घड़े होते हैं, उसको पानी से भर के रख देते हैं किसी अलमारी में या फिर ताक में रख देते हैं, लेकिन वो पूरे दिन भर पानी ठंडा रहता है। तो किसके कारण पानी ठंडा रहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन, बी ऑप्शन संघनन, सी ऑप्शन रूपांतरण, डी ऑप्शन बाष्पन या बाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में क्या होता है? बाष्पीकरण या बाष्पन की क्रिया तेजी से होती है, इसी कारण से पानी ठंडा रहता है साथियों। और जैसे कि हमने देखा, आपने पात्र लिया, उस पात्र में ठंडा पानी रख दिया। ठंडा पानी रखने के उपरांत उसके बाहर एक पानी की बूंदे और भाप टाइप की जम जाती है, वो भी बाष्पीकरण के कारण होता है साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है या काम करता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है या कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन केंद्र प्रासरण, सी ऑप्शन फैलाव, डी ऑप्शन बाष्पीकरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 ऑस्मोसिस, केंद्र प्रासरण, सी ऑप्शन फैलाव, डी ऑप्शन बाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाष्पीकरण। क्या होगा? बाष्पीकरण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 गर्मी
अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? निम्न में से किसमें किया जाता है? यह क्वेश्चन बनाने की विधि है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? ए ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन, बी ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, सी ऑप्शन गीजर, डी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल केतली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो ये रेफ्रिजरेटर होगा, क्या होगा? रेफ्रिजरेटर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल, क्या कह रहा है? तरल बाष्पीकरण के गर्मी को किसको अवशोषित यानी कि अब्सॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए किस सिद्धांत ये प्रयोग? तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 6, पानी का हिमांक बिंदु। हम क्वथनांक बिंदु नहीं पूछ रहे साथियों, यह हिमांक बिंदु। क्या है? हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु एक होता है क्वथनांक, एक होता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु कितना होता है और हिमांक बिंदु कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा? जो जम जाए, हिमांक बिंदु जमने वाला। ए ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 50 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा हिमांक बिंदु जो होगा वह होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका क्वथनांक बिंदु जो होगा वह होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक बिंदु होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गर्मी के मौसम में पंखे चलाने पर राहत अनुभव होती है, क्यों? अगर हम गर्मियों के समय में हमें पसीना आ जाता है, हम पंखा चला देते हैं तो हमारा पसीना सूख जाता है, ऐसा क्यों, किस कारण होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, बी ऑप्शन पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है, सी ऑप्शन पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है, डी ऑप्शन पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हम हवा के संपर्क में आते हैं, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत बनकर उड़ जाता है। क्योंकि हमने देखा होगा, अगर आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, अगर बॉयल हुआ गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने के उपरांत वो भाप बन के ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा नीचे प्रवेश करती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर ही प्रवेश करती है, तो तेजी से वाष्प बन के उड़ जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गर्मी सीधे से संदर्भ नहीं है। गर्मी सीधे डैश 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 से संदर्भ नहीं है, हमें पढ़ना है नहीं है साथियों, बड़े ध्यान से पढ़ना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? थर्मल ऊर्जा का मापन, बी ऑप्शन अणुओं की गति, सी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, डी ऑप्शन पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण। जो पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण हैं उसके कारण गर्मी सीधे से संदर्भ नहीं होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, तो थर्मल ऊर्जा का मापन, इसका आंसर होगा थर्मल ऊर्जा का मापन आंसर होगा, थर्मल ऊर्जा का मापन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, बी ऑप्शन दो बॉडी के बीच तापांतर ना हो, सी ऑप्शन ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, डी ऑप्शन बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर होगा सी, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो, ऊष्मा समय पर आधारित ना हो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम बिल्कुल निकट आने वाला है, एग्जाम पता नहीं एग्जामिनर कब एग्जाम रख दे, बस हमें तैयारी को देखना है, हमारी तैयारी कितनी चल रही है साथियों। और रीजनिंग और मैथ के लिए भी बिल्कुल आप पढ़ते रहें, और हम भी रीजनिंग करा रहे हैं साथियों।
और बिल्कुल विशेष रूप से आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं और सपने को चकनाचूर ना होने दें, सपने को साकार करके माने साथियों। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे साथियों जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपका भाई आपके साथ बिल्कुल बना रहेगा लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी सतीय घटना है? निम्न में से कौन सी सतीय घटना है? ए ऑप्शन उबलना, बी ऑप्शन पिघलना, सी ऑप्शन बाष्पीकरण, डी ऑप्शन जमना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा साथियों? जो निम्न में से कौन सी सतीय घटना है वह है बाष्पीकरण की। कौन सी है? बाष्पीकरण के कारण यह घटना घटित हो जाती है। जैसे बाष्पीकरण के कारण हमारा कोई भी वाटर ठंडा हो जाता है, फ्रीजर में भी उसी के कारण ही बाष्पीकृत होता है साथियों। और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी और हेल्पफुल साबित होगी साथियों। और ये रामबाण की तरह बिल्कुल यहां से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं और ये रामबाण की तरह साबित होगी। यदि आपने ठान ही लिया है नौकरी के लिए तो बिल्कुल आज से ही तैयारी में लग जाएं और इस मौके को गंवाने ना दें साथियों। और हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जय हिंद साथियों।